किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज जो चर्चा होगी नई नई वैरायटी के बारे में चर्चा होगी भाई के साथ। किसान भाई है हमारे साथ, और एक हर्बिसाइड के बारे में हमारे भाई जो है जानकारी देंगे। उसका क्या लाभ मिलता है, क्या नुकसान मिलता है, जमाओं पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पौधे पर क्या फ़र्क पड़े, थोड़ी सी जानकारी हम अपने बड़े भाई से लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार अलो भाई जी। भाई जी एक अपना परिचय दे दो। भाई जी मेरा नाम विनीत सहरावत है, जी गांव बिटावदा, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छे। भाई जी एक ये वैरायटी बता दो, या कौन सी वैरायटी है, या कौन सी? सबकी फेवरेट 0238। अच्छा अच्छा भाई, हमारे याद है हमने आपसे कम से कम 6 महीने पहले आपकी एक वीडियो बनाई थी। जी हाँ, ओपन चैनल था सबसे हाँ स्टार्टिंग में, हमने आपके यहाँ से स्टार्टिंग करी थी भैया। जो भाई जी, आपने एक बताया बात था। मैं बीच में आपकी कहना चाहूंगा, जी। बीच में बात करते हैं। या 0238 नहीं, 0239 है। 0239। 39। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि इस चलिए। बार हमने लागे वही एक किसान से ली है, जी जी जिसने पिछले साल लेके आया था वो जी अपने किसी रिश्तेदारी से। जी। तो उसका खेत हमने अच्छा लगा 239 का, इसलिए लेकर आए। हमने 38 तो खत्म कर रखा, आपको पिछली वीडियो में बताया ही। आपने बताया था भाई 38 मैंने बिल्कुल खत्म हाँ कर हाँ, दिया। 8-10 कूड़ ऐसे रखे थे भाई, कभी कोई ऐसी बात आ जा उजाड़ा हाँ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने 38 या 39 पे क्यों, क्या कारण रहा, क्या किस वजह से आए आप यहाँ एक पे? तो हमने उसका खेत देखा भाई जी, जी उसका सारा खेत बिल्कुल सिमिलर था, और जी उससे जानकारी ली हमने भाई इसमें रोग के प्रति बताओ भाई सहनशीलता है नहीं है। जी तो उस किसान ने हमें बताया कि इसमें 38 के मुकाबले बहुत कम रोग है इस वैरायटी में। जी। और जब ये वैरायटी हमारे यहाँ नहीं है, तो अभी तो कुछ दिन इसमें रोग आने की संभावना भी कम है। कम है। तो हमने उसका भाई थोड़ा सा विश्वास भी करना पड़े हर चीज़ का। जी उसका ब्याज ब्याज फुटाव वगैरह मतलब सब कुछ अच्छा लगा हमें, तो जी हमने मगर थोड़ा सा लगा के देखेंगे। तो जी। मैंने एक एकड़ लगा रखी है। 1 एकड़ लगा रखा जी 0239 का। जी आपके पास जो बीज था 5009 भी तो था ना? जी, है मेरे पास, अब भी है वो। वो खत्म कर दिया है? वो है अब भी। मैं चलो। वैरायटी कोई सी खत्म नहीं करता, जो सी है वो रहेगी, नहीं, लेकिन थोड़ी आपने तो मात्रा में बहुत कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पे बो बहुत रखा बड़े था ना वो। पैमाने से सारा खेत मेरा जितना भी है वहां तक का, ये 2 एकड़ का है। फिलहाल जो यहाँ वाला है खेत, ये इसे हाँ दो जी। एकड़ का है, इसमें टोटल में वही थी। और नजदीक के जो किसान भाई थे वे लेके भी गए उसे? लेके भी गए। जी और राहुल भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बता रहा हूँ, जी। मैं इस बार वैरायटी को और बढ़ाऊंगा। अच्छा वो जी। मैंने बिल्कुल खत्म कर दी थी, मतलब ये मान के चलो वो आधा बीघे करीब है मेरे पास। जी। लेकिन इस बार मैं उसको बढ़ाऊंगा, कम से कम 3 एकड़ के करीब करूंगा उसको मैं। 5009 को? जी, क्यों, क्या कारण है जब आपने उसे? मैंने बहुत वैरायटी लगा के देख ली राहुल भाई, जी 20-25 वैरायटी है मेरे पास फिलहाल भी। जी लेकिन जो बिना खर्चे की, जी और जिसमें जिसमें सारी चीज़ से फुटाव ले लो, आप गोड़ा ले लो, उसमें वजन ले लो, जी उसका गिरना ले लो, गिरता नहीं। जी और उसमें जो लागत है वो भी कम है, उसका जी। जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा है। पेडी की तरफ से टेंशन फ्री, कोई बुआई की दवा नहीं मारनी, कोई घास की दवा नहीं मारनी। तो तेरह उस 235 की तरह है? 13,235 से तो लाख गुना अच्छी है जी वो। 5009? जी क्या कारण है उसमें, आप थोड़ा ये बताओ। उसका जो 2 साल का औसत है आपके जी यहाँ पे जो बीघा है, हाँ जी वो 683 मीटर का है। जी। तो औसत कितना आया था दो आपका? साल का औसत उसका 150 कुंटल के लावा है जा जी, 1 बीघे में, 1 किसान बीघे का। में? हाँ जी, कम औसत लागत में? कम लागत में, मतलब एक मीडियम लागत में। अच्छा अगर अच्छा। 38 की तरह लोग बाग इसमें खुराक देवे, तो उसका औसत 80-90 तक ले जा सकता है किसान। 80-90 तक? जी 5009? जी। उसके गन्ने की जो मोटाई थी पहले, जी वो मीडियम थी, जी लेकिन अब आगे जो हमारे यहाँ पे जमीन को परख गया, जी अब उसकी मोटाई राहुल भाई आपको मैं अब लेकर चलूंगा। जी उसकी पेटी है मेरे पास, जी। उसकी मोटाई देखना आप कितनी अच्छी हो रखी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और वैरायटी भी तो आपके पास कम से कम 7-8 है? मेरे पास 25 के करीब वैरायटी है भाई जी। 25? हाँ जी। देखो किसान भाइयों, 25 वैरायटी किसान भाई के पास है और हमें पता भी नहीं। कमाल किसान अपने इलाके में। राहुल भाई जी, 4 वैरायटी तो यहीं पे पूरी। अच्छा जी ये अब की 39 होगी, जी एक 3102 है जी VSI, जी एक मेरे पास 17,231 है जी जो पास हो रखी है अर्ली में, जी जी। एक 18 है। वो 4 वैरायटी तो यहीं पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी जो सारी वैरायटी है मेरी अगले वो वाले दूसरे खेत में, चक पे है? दूसरे खेत में है। अच्छा, थोड़ा किसान भाइयों को एक थोड़ी सी जानकारी ये दो। आपने इसकी बुआई किस प्रकार करी थी, कितने इंच पे है ये? इसकी 30 इंच पे बुआई है भाई जी, जी। और सूखे में बोया था ये। सूखे में बुआई करी और थी? इसमें हमने जुताई करी थी 2 बार तो तोते अड़ से गहरी, जी और 6-7 बार टिलर लगाए थे इसमें, 2 जी बार रूट लग रखी थी। उसके बाद इसमें खूड़ पाड़ देते सूखे में ही। जी फिर इसके हमने बीज ला के बुआई करी, और भाई उस जो सब करते हैं वो लागत वागत देते हैं भाई। नहीं, लागत बताओ आपने क्या दी, कुछ आप ही तो बताओगे। इसमें लागत की सुन लो भाई जी, जी इसमें एक तो मुर्गे की मीट है, वो जो पिछले साल आपको बताया था जी मैंने, जी और कुड़ी का खाद है। जी। उधर देखो, आप देख रहे हो पेड़ के नीचे है, वहाँ मेरा हाँ सब कुछ छाव में है, जी उसमें दिखाओगे तैयार जरूर। होता है। जी। वो मैंने इसमें डाल लिया था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने सूखे में इसमें कुछ नहीं, बोते टाइम कुछ नहीं डाल लिया, जी बो दिया। जी जब बताई आया खेत, इसमें जी जब टीलर निकाल के मड़ा मारते हैं, जी जी तब मैंने इसमें डाई लगाई थी। जी 2 धड़ी का बीघा। जी
और भाई अपना एक पिप्रोनिल था कीटनाशक, जी। और कुछ नहीं था इसमें। फंगिस की कोई दवाई नहीं लगाई आपने? फंगस की कोई नहीं लगाई। फंगस की मैंने फिर इसमें जब पहला पानी आया था ना, जैसे कोर बोलते हैं हमारे जी यहाँ, जी तब लगाई थी मैंने इसमें। जी तब मैंने इसमें CTPR दिया था, जी। और मैंने इसमें 1 किलो के बीघे के हिसाब से सल्फर डाल दिया था भाई जी। CTPR जो तो होगा एक इंग्लिश में बोलने वाला, सद्दी भाषा में ना बताओ जो CTPR है जो क्या? साल्ट आता है कोरोजन के नाम से आता था, उसमें अच्छा क्लोरोनिल इंट्राप्रोल है। जी जी अब तो बहुत सारी कंपनियां बना रही है, बहुत जी सस्ता जी भी मिल रहा है किसानों जी। को। वो लगाया था इसमें भाई। वो लगाया था जी आपने? भाई जी। खेत तो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा, कहीं पे भी कोई नहीं है। और तितली के लिए क्या कर रहे हैं आप, व्हाइट फ्लाई के लिए? भाई जी जब से लगा उसके बाद तो तितली का नंबर आना था। अभी जी 1 क्लोरो की स्प्रे मारी थी, जी। अब फिर ये स्प्रे मांग रहा था, बारिश होगी, वो अच्छा जी। अंडे पंडे सब धो गए। अंडे अब फिलहाल देखो फ्रेश है बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है इसमें करने नहीं, खेत में। कोई कसर नहीं है बिल्कुल अब भी। बल्कि नरमाट शुरू होगा भाई जी। अब इसमें स्प्रे लगेगी एक, जी इसमें इमिडा वगैरह की स्प्रे मारेंगे। जी जो आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं देखता हूँ, भाई साहब बता रहे थे इमिडा का रिजल्ट वाकई में अच्छा है। मैं उसके ग्रुप वगैरह में मैंने उस बारे में बहुत रिसर्च करा, इस चीज़ को देखा, उस पर यूट्यूब पर हर चीज़ पड़ी है, उस पर आपके गूगल पर हर चीज़ पड़ी है। आप अच्छा, देखो उसमें सब चीज़ पड़ी है, कौन सी किस ग्रुप की दवाई है, कौन सी किस ग्रुप की दवाई है। जी जी। चलो अब मैं आपको खेत के बारे में बताता हूँ। चलो बताओ। भाई देखो इसमें क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना भाई, कार्बनिक खाद जी डालने से क्या फायदे, इससे अच्छा तो हम डाई इकट्ठे डाल देंगे। जी जी आप ये देखो, जी। ये देखो, आप किसी को भी देख लो, देखो जी ये सब मेहरबानी एक कार्बनिक खाद की है, जी कोई ब्यात की दवा नहीं भाई जी। जी आप ये देखो जी। कितना अच्छा ब्यात हो रहा, किसी को भी उठा लो। देखो जी, देखो कितने मोटे मोटे मजबूत है। जिसका बचपन इतना सुंदर है तो उसकी जवानी कैसी पत्ती की होगी, चौड़ाई देखो भाई है जी, ना? पत्ती की चौड़ाई पत्ती की चौड़ाई देखो जी आप। पत्ती की चौड़ाई देखो, जी ठीक है। जी और भाई सारे खेत में, ये नहीं मैं आपको कहीं कह रहा हूँ, जी किसी की भी उठा लो आप, ये जी। देख लो। एक खाली एक एरिया नहीं दिखाऊंगा, आप जहां जी। आपका मन करे पूरे खेत में जाके खुद देख लो। जी क्योंकि बहुत से कहते हैं भाई प्रमोटेड वीडियो है भाई, जानबूझ के बना रखी है, तो जी आप जी। कहीं भी नहीं चले नहीं जाओ। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और भाई जी देखो हम किसान भाइयों, ये देखो आप पत्ती देखो कितनी चौड़ी है, देखो बहुत ही, मतलब आप जो नरमास ही रहा खेत, है ना? खेत, हाँ अच्छा एक बात बताओ, हमारे जैसे किसान भाई है, और तो बात बाद में करेंगे, देसी खाद की बात आ गई। आपने देखा होगा हमारे जो किसान भाई है सड़क के किनारे डाल दे, हाँ और या धूप में डाल दे, हाँ हाँ, और बारिश हुई उसका जो कार्बन है वो निकल के निकल के चला जा वो हाँ। फिर वो दूसरी गलती ये करते हैं गर्मी के टाइम पे जो है अपने देश में, उसमें खेत में जो है कच्ची खाद उतार रहे मेरे यहाँ, बहुत उतार रहे। उतारते मना हैं। नहीं करता उनको, जी देसी की डार, वो जो सफेद की डार है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा, उसका भोजन है वो तो मेन। जी जी। उसे अगर गोबर मिल गया तो स्पीड से बढ़ेगा। स्पीड से बताओ फिर सुअर आवेगा, जी जंगली सुअर, जी उसको खाने के चक्कर में, जी और वो जी खेत का नुकसान है, कंची पाड़ेगा, कहीं कुछ करेगा। जी और देसी खाद में इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खेत के लिए हानिकारक है। जी हाँ, गर्मी होती है एक तो उसमें, जी देसी खाद में। जी अब खेत में पड़ेगी तो कुछ हमारी मित्र फंगस है उन्हें खत्म कर देगा वो। जी जी उसका सबसे बढ़िया है कि आप उसे छांवदार में रखो, जी गहरे उसमें रखो एक, जी और छाए में होनी चाहिए, डायरेक्ट धूप ना लगे, उस पर डायरेक्ट बारिश ना लगे, जी। और उसे पलटते रहो। आप साल भर में 3 बार पलट लो कम से कम, बहुत अच्छा खाद बनेगा। अच्छा भाई, मैं थोड़ा सा किसान भाई को बताना चाहूँ, मैं हर साल आपकी तरह एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मैंने मुड्ढे के खेत में जो एक तरफ से कटवा दिया था जी। हमने, उसमें देसी खाद डलवाया था। हाँ जी, और देसी खाद जब भी डलवाता हूँ मैं कम से कम 70-80 क्विंटल एक बीघे में डलवाता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। और मैंने वो साथ के साथ ऐसे फैलवा हाँ, दिया नौकरों के द्वारा, और हम्म। फिर मैंने पानी दिए उसमें 2-3 लगते। जी उस खेत में अलग ही तो नरमाई आई, बिल्कुल आओगी जी। और ठीक है जी, और अलग ही उसकी माँ खेत की अलग ही पैदावार, अलग ही बनावट रही शुरू से मैं आखिर तक। आपको दिखा देता हूँ इस जी खेत में, आप गौर करो, देखो जी। ये देखो आप, ये देखो जी, देखो ये देखो आप, इतना जी कैचो है भाई साहब, अगर जी फावड़ा मारेंगे ना इतने कैचो होंगे निकल के। जी जी। और ये जो किसान भाई अब जब फेराडोन गिराने लगे, अरे भाई साहब क्यों मार रहे हैं जी को, हाँ जी इससे जी मर जाएगा ये। फेराडोन का मैं बताऊंगा रिजल्ट, जैसे आपने इसमें फेराडोन डाल दी, जी आपको लगेगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा भी रिजल्ट। जी क्योंकि जब कैचो मरता है ना, जी बहुत सारे अमीनो जी और बहुत सारे ऐसी फोलविक वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो रिलीज करती है उसकी बॉडी। जी भाई बॉडी सड़ेगी उसकी, तो उसमें तो जो पदार्थ निकलेगा वो रिलीज करेगा, उसे पौधा उठाओगा, जी तो एक बार वो तो खेती दिखागा बहुत भर रहा। जी लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज जी नुकसान मारनी शुरू हो जाएगी, जी खेत की ग्रोथ वरोथ खत्म बिल्कुल। जी एक बार को तो लगा होगा सारा सा, जी। उसके बाद नहीं लगाएगा कुछ भी। अच्छा दूसरी जानकारी, एक आप देख रहे होगे दुकानदार भैया भी है, और बहुत से यूट्यूबर भी है जो मतलब हर्बिसाइड का प्रचार करते हैं, हाँ जी, भाई किसान भाई ये चीज़ लगाओ, किसान भाई ये चीज़ लगाओ। देखो वो एक अच्छी चीज़ है, समझ रहे होगे आप? हाँ, अगर कोई बड़ा किसान है वो हर्बिसाइड का उपयोग कर रहा, वो कब तक कुबाड़ा पड़ेगा, समझो बिल्कुल आप ही। सही जिसके बात है, पास 50-60 सही या बात 100 है। बीघे ज़्यादा है। अब जब बहुत से किसान भाई आपने देखा होगा, आप ये कह सकते हो भाई नॉलेज नहीं है या अशिक्षित है, समझो आप ही, बिल्कुल सही जो बात है, हमारे मैं बड़े आपकी बात बुजुर्ग समझ है, रहा हूँ।
और वे उसमें हर्बिसाइड की दवाई ली उन्होंने, और लगनी वो 5 बीघे में लगा दी उन्होंने, 3 बीघे में एक सारा बैठ जा। कुबाड़ फूकना चाहिए, कुबाड़ है ना, चाहे दवा लग जा 5 बीघे की 3 बीघे में, जी कुबाड़ फूकना चाहिए, चाहे फसल भी बैठ जाए। फसल भी बैठ जाए। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा भाई जी, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मुझे कोई एक दवाई ऐसे बता दे, कोई भी कंपनी, उसे लगाने के बाद कुबाड़ा ना होता हो दोबारा। हाँ जी, गलाइपो कहते हो, गलाइपो जी। मारता हूँ, लेकिन अगर कुबाड़ा होगा फिर उसका अर्जन कौन देगा? आप खाड़ में मारते हो गलाइपो, जी दोबारा हो जाता है क्या कुबाड़ा? हाँ जी, होता है, हो जा जी, खत्म नहीं कर सकता कोई भी। नहीं कर सकते मेहनत करना हमारे अभी जब वो नहीं रहा, आगे हम मेहनत कर ले। जी। अरे कुबाड़ एक दो बार खोद दो, जी। एक को बड़े तरीके तो कुबाड़ हो जाएगा, उसका प्रकृति है जी, वो उसका बीज पड़ा है वो तो निकल जाएगा बाहर। निकल आप जाएगा। बीज थोड़ा खत्म कर दोगे नहीं कर सकते भाई, एक बार को तुमने कुबाड़ खत्म कर दिया, लेकिन उसका बीज तो गांठ होती है मुट्ठी की, जी, वो गांठ खत्म करना हर किसी की दवाई के बस की नहीं है। ये कहते हैं ना वो मार देती है अपनी जी। सैंपरा वगैरह, ये जी। भी गांठ नहीं खत्म कर सकती। जिस खेत में सैंपरा लगेगी ना, अगले साल जी। फिर मोथा होगा, जी। दिखा दूंगा आपको बहुत सारे खेत। जी। अब आप ये देख लो, जी इधर का एक खेत लो, इसमें मैंने दवा मारी क्या नहीं, बची नहीं थी, बची नहीं थी। हाँ जी, ये नहीं लग पाया इधर से, जी। इस जो खाली खूड है इस तंगल नहीं लग पाई। जी जी इस खूड की देख लो आप कितनी जी। रौनक है, जी। और ये देख लो आप इधर, देखो किसान भाइयों, ये लग रही घास की दवा ये भाई, देखो, वो तो बारिश आ गई, इसमें जान बच गई इसकी खेत की भी। ये देखो, ये लग रही दवाई, ये देखो, ये ये चोटी दवाई खिल लग गई। रही, हमारे भैया ने दवाई लगाई थी। कौन कौन सी लगाई दो थी बारिश भैया आ ने? गई इसमें। जी इसमें भाई एक तो मैट्री थी, एक प्यारोजल सल्फरान आती है, जी और एक 2,4-D थी, जी। जो साल्ट फिलहाल के टाइम में जी अब ये अपनी त्रिसुक के नाम से आ रही, वो दे रही है। जी। उसमें जी भी सेम साल्ट है, लेकिन मैंने जी। अपना अलग से लाकर बना के मारी थी इसमें। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं आपको एहसास भी मुझे भी हो रहा कि खेत झटक थोड़ा रहा सा भाई जी, देख झटक लो रहा। आप उधर कलर देख लो खेत का, इधर देख लो सेम खेत है, एक दिन का बोया, एक डोज है, देखो झटक गया खेत, मतलब इनका ही रुक झटक गया, रहा। बिल्कुल ठीक कह क्योंकि रहे हो। फुड्डू फुड्डू तो कोई मार नहीं सकता, हम भी जी। नीचे करके मारी, लेकिन क्या है, अब दवाई तो है, लगेगी तो जरूर कहीं ना पर एक कहीं। बात तो बताओ भाई, चलो झटक तो जरूर गया, हाँ। पर एक बात तो बताओ, बिल्कुल कोरा ही कर दिया इसने तो। नहीं कोरा कर दिया भाई, ये बात हाँ? तो बताओ, अब हाँ खेत जी। तो उसका कहीं पीछे चला गया, उत्पादन पर 100% फर्क पड़ेगा भाई जी। हाँ, पड़ेगा, बिल्कुल ठीक अब कह आप वो रहे देख लो, उससे तो कम से कम एक बिलांदा काला रंग हो रहा है उसका काला रंग हो की रहा। मात्रा बढ़ेगा, पीला पीला होगा। जी जी मैं भाई वो तो देखो अपनी समझ है, कोई जी। हर्बिसाइड यूज करो या ना करो, लेकिन जितनी सलाह है हाँ। जहाँ तक हो सके यूज ना करे। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे अब जब बहुत से किसान भाई जो है कोर पे जिन्होंने गेहूं की बुआई करी थी, पड़ेगी या सूखेगी, अब भी मतलब मैं वो बाहर नहीं निकला हाँ, गन्ना, हाँ। और हर्बिसाइड की दवाई का इस्तेमाल कर रही है, हाँ हाँ वो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, एक बार जुताई करके एक बार खुदाई करवा दो, और फिर कर लो, फिर कर लो जो भी करना फिर बाद कर में, लो। उससे एक बार सांस सा मिल जाएगा, उसकी मिट्टी के ऊपर से परत टूट जाएगी, उसे निकलने में भी आसानी हो जाएगी, हाँ जी। और जमीन में भी जो हमारा न्यूट्रेंट वगैरह पड़े हैं, जो हमने बुआई में डाले थे, जी जी सुक्के में ऊपर ही डाल देना, अगली बार जी। मड़ा मार दे, फिर जी जी जी। वो मिल जाएंगे, और जी। सांस मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से चल जाएगा। अच्छा एक बात कोई बताओ समस्या नहीं आप, जैसे स्प्रे जो है आप कितनी लगा दो साल भर में? साल भर में भाई जी, पहले तो अंधाधुंध थी जब शुरुआत करी खेती की, जी उसके साथ शौक के साथ, जी जी। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है, और इस साल में अब तक इसमें एक स्प्रे हुई है, अब तक एक स्प्रे हुई? एक स्प्रे हुई है। आपने 30 इंच पे इसकी बुआई कर रखी, और कितने खूड़ पे आपने खूड़ छोड़ रखा? मैंने पहले 8 पे छोड़ता था, अब मैंने 12 पे कर दिया। क्या क्या कारण रहा उसका? ये रहा भाई जी, एक खूड़ की संख्या ज्यादा होती, जी। अब एक खूड़ खाली रहेगा तो उत्पादन देख लो आप, कम होगा ऑटोमेटिक ही, हाँ जी, तो उसमें थोड़ा सा वो। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं करता था 8 खूड़ पे कैसे करता था, 4 खूड़ इधर से स्प्रे करूँ था, 4 इधर से, जी जी तो वो जो मेरी स्प्रे थी वो 6 खूड़ तक जाती थी, जी 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 जो ऐसे पेट्रोल की मशीन थे। जी जी तो मैंने सोचा यार ये तो एक खूड़ भी बढ़ जाएगा, मतलब कम हो जाएंगे, जी और मेरा काम भी कर देगी मशीन, तो मैंने फिर उन्हें 12 पे लेके आ गया। जी। पर शौक बहुत ज़्यादा है, 25 प्रकार की वैरायटी, देखो किसान भाइयों। और देखो आप, ये देखो हमारे भाई जी ने जो है बहुत ही अच्छी, ये जो खाली खूड़ था इसमें भी फसल ले ली। कौन क्या मक्की वो रखी जो नहीं भाई, रखी थी? ज्वार है या कौन सी ज्वार है जी? आप 400 रुपए किलो वाली आती है, 400 वाली कौन सी है ये? एडवांटा या एडवांटा की है, तो एडवांटा की है? हाँ, शुगर क्रेज। देखो जी, अब जो लोग बागों के कहना चारे की प्रॉब्लम आ रही, और हमारे भाई जो है वो मोटा ही है जी। बढ़िया घड़ी, एक बार तो उन्होंने खा दी हमारे ये गोधन ने, जी कोई दिक्कत नहीं जी, खा दी फिर होगी दोबारा, फिर होगी अब क्या डंगर खा लेंगे, चलो चलो। उन्हें तो बेचारों को चाहिए कहीं ना कहीं देखो किसान भाइयों, हमारे भाई जी का कहना ये है कि हर्बिसाइड का उपयोग आप कम करो जितना हो सके, और आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक तो ये फसल होगी, और एक इस तरफ फसल देखो आप, देख लो देखो भाई, किसान अब भाइयों, खुद कलर दिखेगा इसमें, देखो कलर भी दिख रहा, और क्योंकि जो पत्ती भी कैमरा ऐसे है नरमारी है ना, कैमरा जो है वो इतनी चीजें नहीं पकड़ पाता, नहीं पकड़ आदमी पाता। अगर खुद से देखे। देखे उसे पता लगता है भाई, ये चीज तो हम तुमने भी फर्क करा आते इस चीज का तो। हाँ एकदम आते ही मैंने एकदम फरक करा, मगर भाई ये बीज कौन सा, ये बीज अच्छा, कौन सा? इतना अच्छा चल रहा था ये, किसे जी। देख कर मेरा भी मन बैठ गया, मैं से कर कुरा के मैं ड्यूटी गया था, ड्यूटी से आगे देख के ये तो बिल्कुल। चलो अब तो फिर भी कोई बात नहीं, चलो आपको बस। दूसरी वैरायटी दिखाते हैं। चलो जी दूसरी दिखा दो आप।